हे भगवान, यह व्यक्ति तो पानी में डूबा जा रहा है। इसे बचाना होगा, नहीं तो यह मर जाएगा। इतना कहकर हिरण भी नदी में छलांग लगा देता है। चिंता मत करो, मुझे पकड़ लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वह व्यक्ति डर के कारण हिरण के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके हिरण डूबते हुए व्यक्ति को नदी के तट पर ले आता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्वर्णा है। तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हें देखकर कोई भी तुम पर मोहित हो जाए, और तुम इंसानों की तरह बातें भी करते हो। हाँ, यह मेरे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म का प्रभाव है। मैं तुम्हारे बारे में सबको बताऊंगा कि तुमने मेरी जान कैसे बचाई। अरे नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना। मुझसे वादा करो कि कभी भी तुम्हारे डूबने और मेरे द्वारा तुम्हें बचाने वाली बात तुम किसी से भी नहीं कहोगे। ठीक है, वादा करता हूँ, कभी भी किसी से नहीं कहूँगा। इस प्रकार ऐसा कहकर स्वर्णा हिरण अपने निवास स्थान पर चला जाता है। कुछ महीने बाद उस राज्य की रानी को स्वप्न हुआ। यह हिरण तो बहुत ही सुंदर है, यह तो स्वर्ण के जैसा है। रानी सपने में स्वर्णा हिरण को देखकर उस पर मोहित हो गई। सुबह होते ही रानी ने राजा से कहा, महाराज, मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर स्वर्ण के समान चमकने वाला हिरण देखा है। मैं यह समझती हूँ कि मेरे आधी रात का स्वप्न कभी भी झूठा नहीं होता, इसलिए वह हिरण अपने ही राज्य में है। महाराज, मुझे वह हिरण चाहिए, आप उसे खोज कर ले आइए। सत्ता के मद में चूर वह राजा रानी की याचना को ठुकरा न सका। मंत्री जी, राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि स्वर्ण जैसा चमकीला एवं अत्यंत सुंदर हिरण को रानी ने स्वप्न में देखा है, और उनका स्वप्न झूठा नहीं है। जो कोई भी उस हिरण को खोज निकालेगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, इस राज्य में स्वर्ण जैसा चमकीला एवं बहुत ही सुंदर एक हिरण है। जो भी उस हिरण की खोज कर राजा को बताएगा, उसे 1000 सोने के सिक्के उपहार में दिए जाएंगे। सुनो सुनो सुनो। राजा के द्वारा ऐसी घोषणा को जब उस व्यक्ति ने भी सुना, जिसको स्वर्ण हिरण ने पानी में डूबने से बचाया था, तो वह बिना समय गवाए हुए राजा के पास पहुंच गया। महाराज, मैं रानी के कल्पित मृग के बारे में जानता हूँ। वह जहाँ रहता है वह भी मुझे पता है। क्या तुम यह सत्य कह रहे हो? अगर तुम्हारी बात झूठी हुई तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस हिरण के पास ले चलता हूँ।
सिपाहियों, इस हिरण को घेर लो। वाह, यह तो हूबहू रानी के बताए अनुसार ही है। तब राजा ने धनुष में तीर चढ़ाया और स्वर्णा की तरफ घुमा दिया। हे महाराज, आप मुझे निश्चित ही मार डालो, लेकिन मुझे मारने से पहले आप मुझे यह बताइए कि मेरे इस निवास स्थान एवं मेरे बारे में आपको किसने बताया? मुझे तुम्हारे बारे में इस व्यक्ति ने बताया है। निकाल लो लकड़ी के कुंडे को पानी से, न निकालना कभी भी एक दुष्ट और लालची इंसान को। हे मृग, ऐसा तुमने क्यों कहा? मैं समझा नहीं। तब स्वर्णा हिरण ने उस व्यक्ति के नदी में डूबने और अपने द्वारा उसे बचाए जाने एवं उस बात को किसी से न कहने के बारे में राजा को बताया। वाह मृग वाह, इस व्यक्ति के ऊपर तुमने दया किया। तुम्हारे इस दयालुता ने मेरे करुणा को जगा दिया। मुझे इस सच्चाई के बारे में पता नहीं था। मैं धोखेबाजों का कट्टर विरोधी हूँ। इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। तुम मेरे राज्य में हो, इसलिए तुम भी मेरी प्रजा में से एक हो। मैं राजा हूँ और न्याय करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं इस धोखेबाज को मृत्यु दंड देता हूँ। नहीं नहीं, रुकिए महाराज, यह उचित नहीं है। दंड अपराध करने पर दिया जाता है, भूल करने पर नहीं। इसने कोई अपराध नहीं किया है, इससे तो भूल हुई है, इसलिए इसे माफ कर दीजिए। हे स्वर्णा, तुम जितना दिखने में सुंदर हो, उतने ही तुम्हारे विचार भी सुंदर हैं। इसने भूल नहीं बल्कि अपराध ही किया है, लेकिन पशु होकर भी तुम बहुत ज्ञानी भी हो। मैं तुम्हारे द्वारा उस ज्ञान को सुनना चाहता हूँ। हे महाराज, दया करुणा किसी पर करना अच्छी बात है, लेकिन स्वार्थी दुष्ट और लालची लोगों पर दया करके कोई लाभ नहीं होता। ऐसे लालची लोभियों का मर जाना ही उचित है। धरती ऐसे लोभियों के भार से मुक्त होने पर दुखी नहीं होती। लेकिन मैं दया और क्षमाशील हूँ, इसलिए इस व्यक्ति को क्षमा कर रहा हूँ। किसी की भी सहायता करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे दुष्ट एवं लालचियों का जीवन बचाने से ये उसका कभी भी एहसान नहीं मानते। हे महाराज, बिच्छू के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वह अपनी माँ को ही खा जाते हैं। इसी तरह ऐसे लोग अपने हितैषियों का भी गलत करने पर नहीं घबराते। हे राजन, लालच लोभ मनुष्य को अंततः पतन के गर्त में ढकेल देता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा ही दयावान एवं क्षमाशील बनना चाहिए। लेकिन नीति कहती है कि दया और क्षमा दुष्टों के लिए नहीं है। हे राजन, जिस तरह कौवा सब रसों का भोग करते हुए भी गंदगी के बिना उसे संतुष्टि नहीं मिलती, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति को किसी के विषय में अच्छाई सोचने में उसे आनंद नहीं आता। हे महाराज, जिस तरह कपड़ा काटने वाला चूहा कभी भी अपना पेट भरने के लिए कपड़ा नहीं काटता, उसी तरह दुष्ट व्यक्ति भी परिणाम ना सोचते हुए दूसरों का काम बिगाड़ देते हैं। हे राजन, जो मनुष्य धन का लालची है, उस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। लालची व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को भूल जाता है। ऐसे लोगों से सत्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। हिरण के द्वारा ऐसी बातों को सुनकर राजा ने स्वर्णा को अपने राजमहल में प्रेम पूर्वक निमंत्रित किया। स्वर्णा के कारण मैं आज तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन याद रहे, भविष्य में तुमसे ऐसी गलती कभी न हो। मैं अपने वचनों के अनुसार तुम्हें 1000 स्वर्ण के सिक्के उपहार में देता हूँ और साथ में यह आदेश देता हूँ कि तुम्हें मृत्यु दंड ना सही, लेकिन 1 वर्ष तक तुम्हें जेल में डाला जाए। अन्याय नहीं, सिर्फ न्याय होगा।